हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो काफ़ी टाइम हो गया यार आप लोगों से बातचीत की है, और क्योंकि जो मेरी क्लासेस हैं वो पेड क्लास जो पेड अपने प्रोग्राम से पेड जो अपने कोर्सेज हैं उनमें चल रही है, जैसे कि शौर्य बैच के अंदर जो कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर के लिए है, और आपका छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी व्यापम का जो बैच है उसमें जेएसएससी बैच के अंदर चल रही है क्लासेस रेगुलर। तो जो बच्चे इन क्लासेस में ऑलरेडी ज्वाइन हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, और इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा इस बात को सुनकर। ठीक है। तो आज मैं एक जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो बहुत ही एक बेसिक सा प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर 99% स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन ना उसके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। कुछ टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे डिमोटिवेशन आने लगता है और भूल रहे हैं, बार बार सेम क्वेश्चन में जब चौथी बार कर रहा हूँ तब भी मेरे को एग्जैक्टली वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। अब उस कॉन्फिडेंस को लाने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम लोग निंजा तकनीक समझने वाले हैं, निंजा टेक्निक। ठीक है। अब निंजा को क्यों हम लोग मानते हैं सबसे ज्यादा कि सर क्योंकि उसके जो मूव्स होते हैं, क्योंकि उसकी जो स्टाइल है बड़ा ही सोच समझ के बहुत ही सटीक तरीके से और वेल प्लान स्ट्रेटेजी के साथ में वो अटैक करते हैं और अपने आप को डिफेंड भी करते हैं। तो दोनों काम हमें सीखने पड़ेंगे। द फर्स्ट इज टू प्रिपेयर फॉर द अटैक एंड सेकंड थिंग इज डिफेंड। तो डिफेंड कैसे करना है हमें? डिफेंड का मतलब होता है इन द केस ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन गलत होने से बचाना, और अटैक का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन को एकदम सही अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग डिफेंड कैसे करेंगे, यानी कि हम गलत ना करें उस क्वेश्चन को, उससे हम लोग कैसे बचें। तो देखिए सबसे पहले जब भी कभी आपने मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस देखे होंगे तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उस जगह पर कि अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखे चले, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया, जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपसे पूछ लिया गया द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम आपके पास में कितना होता है, तो वहां पे वैल्यू आपके आएगी WL² 8 आदि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, जब उसमें यूडीएल लगा होगा तो आपको क्या करना है कि सिर्फ उस क्वेश्चन के ऊपर आपने आया और आपने आंसर कर दिया। जिन लोगों को आता था उन्होंने आंसर किया, जिन लोगों को नहीं आता तो उन्होंने आंसर नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से सोचेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता भी हूँ और आप लोगों को सिखाया भी है मैंने, कि अगर जैसे एक क्वेश्चन आ गया तो आपको शुरू कहाँ से करना है पता है? आपको शुरू करना है मूवमेंट से। सबसे पहले आपको ये पता होना, मतलब उस क्वेश्चन की बाल की खाल उसके अंदर घुस जाओ कि उसके इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन घूम रहे हैं, और उस टॉपिक जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है वो टॉपिक से और कितने क्वेश्चन वहां पे बनाए जा सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन की हेल्प से आपने उन 15 से 20 या 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया, डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन को इन फ्यूचर गलत नहीं करने वाले। ठीक है। तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप मूवमेंट के बारे में जानो कि मूवमेंट क्या होता है, उसके बाद में आप बेंडिंग मूवमेंट के बारे में जानो कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, उसके बारे में आप जानो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है। फिर उसके बाद में ये समझो कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे होता है और मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे होता है, जीरो बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर होता है, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में वेरिएशन कैसा है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो होता है वो यूडीएल के केस में कैसे बनता है, यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये क्या होता है, यूवीएल क्या होता है, इसी के रिलेशन में आपका कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड क्या होता है, टाइप ऑफ बीम्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, कैंटिलीवर क्या होता है, फिक्स्ड बीम क्या होता है, कंटीन्यूअस बीम क्या होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है। हर एक चीज को जानो। उसके बाद में उसी जगह पर ये देखिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का जो वैल्यू निकाल रखी है वो आपको ये याद रखने कितनी है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि निकल के कैसे आई है। ठीक है। तो जब एक क्वेश्चन का आपने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया ना, तो वहां पर आप निंजा तकनीक को फॉलो कर गए। कैसे? कि आपने अपने उस क्वेश्चन को गलत होने से तो बचाया, क्योंकि आपको एक भरपूर कॉन्फिडेंस है कि अगर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने अटेम्प्ट उठाया जा रहा है तो मैं उस क्वेश्चन की बाल की खाल निकालना समझता हूँ। कितना जगह से क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली एक छोटे से पॉइंट से उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन घूम रहे थे, 20 ज्यादा 25 घूम रहे होंगे, लेकिन आपने 99% प्रोबेबल जितनी जितनी भी 99% प्रोबेबल क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन बन सकते थे उनको पहले से ही उस एक क्वेश्चन की मदद से तैयार कर लिया। ठीक है। ये आप मेरे सेशंस में अक्सर देखते होंगे क्योंकि मैं वही तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। पहला तो हुआ डिफेंड करना, दूसरा होता है अटैक करना। अब अटैक का क्या तरीका है निंजा के अकॉर्डिंग? वो ये है कि जब आप अटैक कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को जब अटैक कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन का डाटा आपको सटीक याद होना चाहिए।
और उसको सटीक याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है शॉर्ट नोट तैयार करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे बेस्ट अप्रोच होती है शॉर्ट नोट को तैयार कर लेना। अगर आपने शॉर्ट नोट ढंग से बनाए हैं तो वो डेफिनेटली आपको इतना ज़्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि आप शॉर्ट नोट को एग्जाम के एंड टाइम पर भी तैयार करते हो और वो शॉर्ट नोट आपके वन लाइनर क्वेश्चन में हेल्प करते हैं। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में आपको अगर देखने को मिलेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन का जो रेशियो है या जो परसेंटेज है वो लगभग 40 से 50% होता है। तो वहां पे आप 40 से 50% क्वेश्चनों की तैयारी को निंजा तकनीक की हेल्प से बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। तो ये चीज मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। और ये जो जिस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, इस बात को अगर आप लेकर के चलोगे तो डेफिनेटली आपको एक एक टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन घूमते हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज आपने मेरे पुराने जितने भी मैंने सेशंस लिए हैं, मॉर्निंग विजय बाबा सीरीज लिया, जो भी मैंने क्वेश्चन सेशन लिए उनमें मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया है। ठीक है, तो जो बच्चे भाई अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने राजस्थान जूनियर इंजीनियर का जो कोर्स है वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, या फिर क्योंकि राजस्थान में भाई देखो 2.5 महीने का समय बचा हुआ है और लगातार 7 से 8 घंटे की क्लास चल रही है, कंपटीशन का माहौल बना हुआ है, रेगुलर क्लासेस चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, वहां पे एक स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। सेम ऐसी छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी व्यापम की वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन आने से पहले ही जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो काफी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं। 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कवर। लेकिन अभी भी यार आप देर मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को शायद करने में काफी ज्यादा तकलीफ आएंगी, लेकिन हमने उस चीज को उसका एक सॉल्यूशन निकाला है, उसका एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में सॉल्यूशन निकाला है कि हम लोग अगर इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो डेफिनेटली टाइम पर चीजें हो भी पाएंगी और सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरीके एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।